Good morning, dear students. Myself, Rachana Kumawat. Welcome you all in our online classes organized by Alien Public School. Dear students, इंग्लिश में अभी तक हमने सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ा था। अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स के बाद हमने वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट पढ़े। तो जो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं उनमें 5 तो वॉवेल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। फिर उसके बारे में हमने वर्ड्स पढ़ा। वर्ड्स कैसे बनाए? लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बने। आज हम सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। जिस प्रकार हिंदी में कई वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है और कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है, इसी प्रकार इंग्लिश में कई लेटर से मिलकर एक वर्ड बनता है और कई वर्ड्स से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस से मिलकर क्या बनते हैं? पैराग्राफ। तो आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिन्हें सही क्रम में लिखने पर उसका एक पूर्ण अर्थ निकले, वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है या फिर सेंटेंस कहलाता है। मतलब प्रॉपर ऑर्डर मीन्स सेंटेंस को हम एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं जिससे उसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है। और ये प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है? इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक ऑर्डर होता है जो इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट होता है। और वर्ब जिससे किसी काम के होने का पता चल रहा है, मतलब सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, वह क्या होती है? वर्ब होती है। और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, मतलब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है वह क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस को का प्रॉपर ऑर्डर हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी ऑर्डर में लिखने पर उसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है और वह एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम ईट्स फूड। इसका मतलब है राम खाना खाता है। ये एक सेंटेंस है, इसका एक पूर्ण अर्थ हमको समझ में आ रहा है और इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में भी लिखा गया है। मतलब सेंटेंस है राम खाना खाता है, तो इस वाक्य में खाना कौन खा रहा है? राम। मतलब इस सेंटेंस में राम के बारे में बताया गया है। तो राम है सब्जेक्ट और राम क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है, खा रहा है ना खाना। तो इसका मतलब ईट क्या है? वर्ब। ये वर्ब। तो सब्जेक्ट लिखा पहले हमने राम, फिर हमने लिखी वर्ब ईट। और क्या खा रहा है? राम क्या खा रहा है? राम फूड, खाना खा रहा है। इसका मतलब राम खाना खा रहा है। तो ये क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिससे इसका एक पूर्ण अर्थ हमको पता चल रहा है। और इसका मतलब ये देखो, ये फर्स्ट सेंटेंस जो है वो फर्स्ट कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। और एंड किससे होता है? हमेशा फुल स्टॉप से। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर्स। मतलब सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है।
सेकेंड, अ सेंटेंस एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। सेंटेंस का एंड हमेशा या तो फुल स्टॉप से होता है, या क्वेश्चन मार्क से होता है, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।